हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे राइमंड इंटीग्रल्स कैसे निकालते हैं, कैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में प्रूव करते हैं राइमंड इंटीग्रल को। तो आज हम सीखेंगे। देखिए राइमंड इंटीग्रल्स हैं, फंक्शन है दिया है डिफाइन ऑन 0 to a के बीच में और a ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन इज इक्वल टू हमें दिया है एक्स स्कोर और एक्स 0 to a इंटरवल है। देन ये फंक्शन राइमंड इंटीग्रल प्रूव करना है a to b के अंदर। तो हमें फंक्शन दिया है 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू ए क्यूब, ये हमें प्रूव करना है इसको लेकर। ठीक है, तो राइमंड इंटीग्रल के लिए हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन इंटीग्रल क्या है। गिवन इंटीग्रल है 0 to a, ये आपको दिया है। ठीक है, तो गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 to a। सबसे पहले जो भी हमें गिवन इंटीग्रल दिया होता है उसका हम क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। ठीक है, सब्सटेंस यानी कि घटाव निकालते हैं। तो ए इसका फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू बी, जो इसका अंतर होता है यानी कि इन दोनों का अंतर यानी बी माइनस ए। तो इनका अंतर क्या होगा, ए माइनस जीरो है ना, ये बी होगा ये ए होगा, तो ए माइनस जीरो इस अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, तो एच इसका अंतर निकालेंगे, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, तो ए माइनस जीरो अपॉन एन, तो यहाँ पर ए अपॉन एन हो जाएगा। तो इसको हम डेल एक्स आर के रूप में भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले हमें जो भी गिवन इंटीग्रल है उसका अंतर निकाल लो, फिर इसको डेल एक्स आर के रूप में लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो एन इज इक्वल टू ए अपॉन एन या जो भी डेल एक्स आर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब हम निकालेंगे इसका पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले पी इज इक्वल टू, सबसे पहले पोजीशन होती है जो मेन पोजीशन यानी कि यहाँ पर देखिए ए अपॉन एन होगा। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर ए अपॉन एन आ जाएगा, ये पहले पहले ए आ जाएगा, फिर ए अपॉन एन आ जाएगा, ऐसे 2 ए अपॉन एन आ जाएगा, ऐसे कैसे 3 ए अपॉन एन आ जाएगा, फिर यहाँ पर आर ए अपॉन एन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 4 कैसे भी चलेगा, तो हमें 2 तक लिखना है, फिर आर ए अपॉन एन और इसके बैक कौन आ जाएगा, आर माइनस वन ए अपॉन एन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर ए अपॉन एन के बाद आर माइनस वन अपॉन एन और एन ए अपॉन एन, ताकि एन एन से कट जाए तो वापस क्या हो जाए, ए आ जाए। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखिए वी नाउ जनरल इंटीग्रल्स, हम जानते हैं जनरल इंटीग्रल्स। देखिए आर माइनस वन ए अपॉन एन, इसको हम कैपिटल एम आर के रूप में लिखते हैं और आर ए अपॉन एन इसको हम इसको हम स्मॉल आर आर एम आर के रूप में लिखते हैं और इसको कैपिटल आर के रूप में लिखते हैं। तो इसको अब हम आई एन फी और एस यू पी फंक्शन निकालेंगे इसके लिए। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता ही होगा। तो एल एफ पी इज इक्वल टू एन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन एम आर डेल एक्स आर, ये फार्मूला होता है एल एफ पी निकालने का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू एन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन। अब देखिए एम आर की वैल्यूज यहाँ पर क्या है, आर माइनस वन ए अपॉन एन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फंक्शन क्या दिया था, देखिए फंक्शन दिया था एक्स स्कोर। तो एक्स स्कोर के अंदर ये वैल्यूज लिखेंगे ये, तो यहाँ पर सबका स्कोर हो जाएगा। तो आर माइनस वन का भी स्कोर हो जाएगा, ए का भी क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा, नीचे भी का ए एन का भी क्या हो जाएगा, स्कोर आ जाएगा। तो एम आर है ना, उसका क्या करना है, स्कोर करना है। देखिए यहाँ पर फंक्शन स्कोर के रूप में दिया, अगर क्यूब के रूप में दिया होता तो क्यूब करते इसका। और डेल एक्स आर की वैल्यूज़ क्या है, डेल एक्स आर की वैल्यूज हमने निकाली थी ए अपॉन एन। तो इस प्रकार देखिए अब इस यहाँ पर ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन और यहाँ पर आर माइनस वन इसको रह गया, तो ए क्यूब अपॉन एन क्यूब। अब देखिए सिग्मा, अगर मैं यहाँ पर जीरो लिखूँगा तो जीरो स्कोर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर वन लिखूँगा तो जीरो स्कोर हो जाएगा, अगर यहाँ पर मैं टू लिखूँगा तो वन स्कोर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर थ्री लिखूँगा तो टू स्कोर हो जाएगा। ऐसे कैसे, कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं एन लिखूँगा तो एन माइनस वन का स्कोर हो जाएगा, जो भी हम लिखेंगे उससे एक कम आ जाएगा। ठीक है, स्कोर का। तो ए क्यूब अपॉन एन क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि यहाँ पर जो एन माइनस वन के स्कोर के रूप में आएगा ये वैल्यू सब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब देखिए सिग्मा एन स्कोर, हमें सिग्मा एन स्कोर की वैल्यूज पता है कि सिग्मा एन स्कोर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा एन माइनस वन का स्कोर निकालना है। देखिए यहाँ पर सिग्मा एन माइनस वन का स्कोर है, यहाँ पर एन माइनस वन है ना, तो इसका स्कोर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम सिग्मा एन माइनस वन का स्कोर निकालेंगे। तो एन माइनस वन यानी कि जहाँ जहाँ पर जो भी एन है ना वहाँ पर एन माइनस वन कर दो। तो यहाँ पर भी मैंने एन माइनस वन किया, यहाँ पर एन माइनस वन किया, एन की जगह प्लस वन, यहाँ पर टू एन की जगह एन माइनस वन प्लस वन अपॉन सिक्स। तो सिग्मा एन माइनस वन की होल स्कोर इज इक्वल टू वैल्यूज क्या हो जाएगा, एन देखिए यहाँ से वन कट जाएगा तो एन आ जाएगा, यहाँ पर एन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर टू एन माइनस टू प्लस वन, यानी माइनस टू प्लस वन से यानी माइनस वन रह जाएगा, यानी टू एन माइनस वन।
नीचे क्या है 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर निकालने के बाद सबसे पहले हमें पता है राइमन इंटीग्रल के लिए शो करते हैं कि 0 to a m बार अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि दोनों की जो शुभ और आई एम पी की दोनों की वैल्यूज़ बराबर आनी चाहिए, ठीक है, और वो नॉर्मल एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। कैसे देखिए 0 to a बार एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमें एक्स स्क्वायर का ही दिया था तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिटेशन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एल एफ पी, तो देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एन माइनस एन वन, ये देखिए ये वैल्यूज आ गई है यहाँ पर इसकी, जो ये हमने इसकी वैल्यूज हमें पता है कि इसकी वैल्यूज क्या आई है, सिग्मा एन माइनस वन स्क्वायर की वैल्यूज क्या आई है, देखिए ये यहाँ पर इसकी वैल्यूज आई थी, इसकी वैल्यूज आई है एन, ये जो ये वैल्यूज आई है यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या था बार में ए क्यूब अपॉन एन क्यूब था ना, ये देखिए या ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, ये तो ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, और इसकी जो वैल्यूज आई है वो साथ में लिखनी है। अब इसकी क्या निकालनी है, लिमिटेशंस निकालनी है। तो ए की लिमिटेशंस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन क्यूब यहाँ से एन का भाग दे देंगे तो वन माइनस वन अपॉन एन, यहाँ पर भी भाग देंगे तो 2 माइनस वन अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एन का भाग देंगे, यहाँ पर ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, और यहाँ पर देखिए नीचे 6 है, और एन का इसके अंदर भी भाग दिया, इसके अंदर भी भाग दिया है, तो दोनों का एन के ऊपर दोनों का ऊपर गुणा भी हो जाएगा, तो एन का गुणा हो जाएगा एन स्क्वायर से, सो एन क्यूब हो जाएगा, समझ गए। यहाँ से अगर मैंने एन कॉमन लिया है और एन का भाग दिया है, 1 माइनस वन अपॉन एन आ गया, तो यहाँ से एन का क्या हो जाएगा, गुणा भी हो जाएगा। ऐसे कैसे, इसके भी एन का भाग दिया है 2 माइनस वन अपॉन एन है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी एन का भाग दिया है, तो यहाँ पर भी एन का गुणा हो जाएगा, तो एन एन और एक एन यहाँ पर था, तो टोटल कितना हो जाए 3n, तो एन की क्या हो जाएगा, एन का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6, यहाँ एन क्यूब से एन क्यूब कट जाएगा। अब लिमिट पुट कीजिए अनंत, एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी 2 माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी बाई 6 ए क्यूब, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी वैल्यू 2 हो जाएगी और 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 और 2 और नीचे क्या है 6 है, और ये हो गया ए क्यूब, तो ए क्यूब बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारी वैल्यूज प्राप्त होगी। इस प्रकार 0 to ए बार एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू ये पुट हो गई, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब इसी प्रकार यू एफ पी की वैल्यू भी निकालेंगे, तो एन सिग्मा आर इज इक्वल टू 1, कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, तो एन सिग्मा आर इज इक्वल टू 1, तो कैपिटल एम आर यानी एम आर की जगह अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल एम आर की वैल्यू आपने मैंने लिखी थी पीछे, तो उसकी वैल्यू क्या थी ए अपॉन एन थी, तो यहाँ पर देखिए अब एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह ए अपॉन एन का स्क्वायर लिख देंगे, सॉरी आर ए अपॉन एन थी है ना, आर ए अपॉन एन थी, तो आर ए अपॉन एन का स्क्वायर लिखेंगे, तो आर ए अपॉन एन का स्क्वायर लिखेंगे, तो क्योंकि हमें एफ एक्स क्या दिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह यानी कि आर ए अपॉन एन का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर एक्स आर की वैल्यू निकल रही, डेल एक्स आर की वैल्यू ए अपॉन एन है। तो देखिए ए यहाँ का ए बाहर होकर जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से देखिए एन क्या क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर हो जाएगा, और एन 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 क्यूब हो जाएगा बाहर भी, तो सिग्मा ये यहाँ पर केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर ए क्यूब अपॉन एन क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, अगर यहाँ पर वैल्यूज 1 करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 करेंगे 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 करेंगे 3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब अगर यहाँ एन करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो यहाँ पर जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो भी आ रही है, तो इसको हम क्या रूप में लिख सकते हैं, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो ए क्यूब अपॉन एन क्यूब वो की वो बात, यहाँ से हम क्या करेंगे एन, यहाँ से हम एन कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एन हो जाएगा, यहाँ से भी एन कॉमन ले लेंगे तो एन का भाग दे देंगे 2 प्लस 1 अपॉन एन बाई 6 हो जाएगा। तो एन क्यूब से यहाँ पर देखिए एन 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 ये कट जाएगा, तो ए क्यूब रह जाएगा और नीचे 6 और 1 प्लस 1 अपॉन एन। अब लिमिट लगा दीजिए इसके भी, तो ए क्यूब अपॉन 6 1 प्लस ये हमें वैल्यूज प्राप्त होगी। वापस देखिए 0 to ए एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर लिमिटेशंस एन इन्फिनिटी यू एफ निकालते हैं, तो इसकी वैल्यूज हमें पता है ये आई है यू ए क्यूब अपॉन 6 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 2 प्लस 1 अपॉन। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि एन की जगह इन्फिनिटी लिखना है, तो इसकी जगह भी इन्फिनिटी, इसकी जगह भी इन्फिनिटी, तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब अपॉन 6 है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 और 1 है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ए क्यूब अपॉन 6 हो जाएगा, 2 से 6 कट गए तो ए क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यूज भी हमें क्या प्राप्त हुई ए क्यूब अपॉन 3। तो देखिए जो हमें निकालना था वो निकाल दिया। तो 0 to a बार एफ एक्स डी एक्स और 0 बार टू ए एफ एक्स
dx, यानी दोनों की वैल्यू आनी चाहिए वो एक नॉर्मल इंटीग्रल की आनी चाहिए, यानी 0 to a f(x) dx है, जो कि आ गई है, यानी दोनों की बराबर आ गई, इसकी भी a³ इसकी भी a³, जो भी यानी कि फंक्शन 0 to a के अंदर राइमन इंटीग्रल है, तो फंक्शन इजिकल टू राइमन इंटीग्रल है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना था, 0 बार है ना, इसके नहीं। तो यहाँ पर देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक जरूर कर देना, अपने साथी के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।